गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एंड मैप्स एंड लैंड स्पेकिंग के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वह है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल कट फ्लावर्स जरबेरा जो है। ठीक है, यह भी एक सजावटी पौधा होता है जिसे हम गुलदस्ते के रूप में और किसी क्या कहते हैं त्योहारों और किसी रिसेप्शन पे जो है एक तरीके से सजाने के लिए जो है जरबेरा पौधे का फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम जरबेरा की टेक्निकल उत्पादन मतलब तकनीकी उत्पादन किस तरीके किया जाता है, आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जरबेरा, ठीक है, जरबेरा एक अत्यंत लोकप्रिय सजावटी फूल है छात्रों। ठीक है, जरबेरा एक अत्यंत लोकप्रिय सजावटी फूल है जिसे कट फ्लावर उद्योग में विशेष स्थान प्राप्त है। इसकी आकर्षक रंगों की विविधता, लंबी डंडी और बेहतर वाश लाइफ के कारण यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत अधिक मांग इसका होता है। जरबेरा का वैज्ञानिक नाम जरबेरा जेमेसनोनी है और यह जरबेरा वंश का पौधा होता है। इसका उपयोग गुलदस्तों में किया जाता है छात्रों, फूल सजावट में किया जाता है और विभिन्न आयोजनों में व्यापक रूप से किया जाता है जरबेरा के प्लांट को। ठीक है, जरबेरा के फूलों को उसके द्वारा गुलदस्ते का भी प्रयोग किया जाता है, सजावट में भी इसको प्रयोग किया जाता है और विभिन्न आयोजन में भी इस जरबेरा के प्लांट या फूल को इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद जरबेरा के सजावटी कटे फूलों के उत्पादन की संपूर्ण तकनीक का विस्तार हम आपको बतलाने चल रहे हैं छात्रों। जो पहला है जलवायु और तापमान जो है, आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि जहाँ की मिट्टी अच्छी पाई जाती है, जलवायु अच्छा पाया जाता है, तापमान अच्छा पाया जाता है, वहाँ पे चाहे जो भी फसल अगर आप उगाते हैं जो उस क्षेत्र के जलवायु में जो है अच्छा विकास करता है, जो भी पौधा वहाँ पे अच्छी अनुकूलित अगर वातावरण है तो वहाँ पे पौधा वृद्धि भी करेगा, अच्छा फूल भी आएगा और उत्पादन भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो उसके लिए जलवायु और तापमान का अच्छा होना बहुत आवश्यक होता है। फिर इसके बाद जरबेरा एक समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है, लेकिन नियंत्रित वातावरण ग्रीन हाउस पॉली हाउस में इसे पूरे वर्ष उगाया जा सकता है जो है। फिर इसका जो आदर्श तापमान है जरबेरा प्लांट का छात्रों जो है जरबेरा फूल का, वह है 18 अंश सेल्सियस से 25 अंश सेल्सियस तक और रात का जो तापमान है वह 12 अंश सेल्सियस से 16 अंश सेल्सियस होना चाहिए। अत्यधिक गर्मी में कितनी उसकी तापमान होना चाहिए? 35 अंश सेल्सियस से ऊपर और पाला के टाइम में फ्रॉस्ट के टाइम में दोनों ही हानिकारक हैं। ग्रीन हाउस में तापमान और आर्द्रता नियंत्रित करके उच्च गुणवत्ता वाले फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है छात्रों मिट्टी और माध्यम ग्रोइंग मीडिया। तो जरबेरा के लिए अच्छी जल निकासी वाली हल्की और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी सर्वोत्तम होती है। इसका पीएच 5.5 से 6.5 जो है रखा जाता है। मध्यम मिश्रण जो है कोकोबीट प्लस परलाइट और प्लस
वर्मी कंपोस्ट का जो मिश्रण है उसका उस मिट्टी में प्रयोग किया जाता है। मिट्टी को रोग मुक्त करने के लिए स्टीम स्टरलाइजेशन या फार्मेलिन का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद प्रवर्धन है छात्रों, जो है प्रोपोगेशन जो है, इसको कैसे किया जाएगा? जरबेरा का प्रवर्धन मुख्यतः दो तरीकों से किया जाता है। पहला है टिश्यू कल्चर, सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक तरीका होता है छात्रों टिश्यू कल्चर। फिर सकर और डिवीजन का भी एक तरीके से प्रवर्धन रोपण में एक तरीके से वित्त को प्रयोग किया जाता है। तो टिश्यू कल्चर से प्राप्त पौधे रोगमुक्त और समान और उच्च उत्पादक वाले होते हैं। किस्में हैं, वैरायटीज हैं। जरबेरा में विभिन्न रंगों की कई किस्में उपलब्ध पाई जाती हैं। पहला रेड भी पाया जाता है, पीला भी पाया जाता है, येलो, गुलाबी पिंक भी पाया जाता है, सफ़ेद और वाइट भी पाया जाता है, नारंगी और नारंगी भी ऑरेंज कलर भी पाया जाता है। कुछ लोकप्रिय किस्में भी होती हैं जैसे दाना इलेन ये उन्नत किस्म की जरबेरा की किस्म है छात्रों, वैरायटी है। उसके बाद रोसालीन, मोरान आदि ये जो है किस्में आपके लोकप्रिय हैं जरबेरा के जो है प्लांट के। फिर आता है पौधरोपण, प्लांटिंग जो है किस तरीके करेंगे और किस समय करेंगे। रोपण का समय पूरे वर्ष ग्रीन हाउस में, इसे केवल ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में ही इस जरबेरा के प्लांट को, फ्लावर को, सजावटी फूल को उगाया जा सकता है। दूरी जो है 30 × 30 सेंटीमीटर और 40 और × 40 जो है सेंटीमीटर आप जो है उसके पौधों की दूरी को रखेंगे। दूरी जो हमने बताया। फिर प्रति वर्ग मीटर पौधा क्या होगा? 6 से 8 जो है, ठीक है, 6 से 8। पौधे को इस प्रकार लगाएं कि उनका क्राउन मिट्टी से ऊपर रहे, अन्यथा सड़न का खतरा होता है। सिंचाई इरिगेशन जो है, सिंचाई कैसे करेंगे? जरबेरा में ड्रिप इरिगेशन सबसे उपयुक्त पाया जाता है। पहला, प्रारंभ में हल्की सिंचाई की जाती है, बाद में आवश्यकता के अनुसार नियमित पानी दिया जाता है। जलभराव से बचाव अत्यंत आवश्यक है। अत्यधिक नमी से जल का सड़न और फफूंदी रोग हो सकते हैं, ठीक है। फिर उर्वरक का प्रबंधन कैसे करेंगे? फर्टिलाइजेशन मैनेजमेंट जो है, उच्च गुणवत्ता के फूलों के लिए संतुलित पोषण की आवश्यक है। मुख्य तत्व एनपीके, नाइट्रोजन एन वृद्धि करने के लिए पौधे के, फास्फोरस जड़ के विकास के लिए, पोटास फूलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर फर्टिगेशन आता है, ड्रिप के माध्यम से घुलनशील उर्वरकों को प्रयोग करना, ठीक है, मतलब पानी में ही उर्वरक को मिला के फव्वारा विधि से जो है पौधों की जड़ों तक उर्वरक को पहुंचाना और पानी को पहुंचाना। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे Fe, जिंक और बोरान का उपयोग किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण, वीट कंट्रोल, ग्रीन हाउस में खरपतवार कम होते हैं। मल्चिंग प्लास्टिक और ऑर्गेनिक होते हैं। हाथ से निराई और गुड़ाई किया जाता है खुरपियों के द्वारा। फिर रोग और कीट का प्रबंधन, पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट कैसे करेंगे? प्रमुख रोग को जो है पाउडरी मेल्ड्यूट जो एक तरीके से रोग हैं, और बोट्राटिस जो है जड़ सड़न, और प्रमुख जो कीट है एफिड है, थ्रिप्स हैं और माइट्स हैं। इसका नियंत्रण उपाय कैसे करेंगे छात्रों? जो है जैविक नियंत्रण, नीम ऑयल का प्रयोग, छिड़काव करेंगे। आवश्यकता अनुसार रासायनिक कीट का उपयोग करेंगे। उचित वेंटिलेशन का प्रयोग करेंगे, मतलब हवाओं का आदान प्रकाश का होता रहे। फूल की तोड़ाई, हार्वेस्टिंग जो है रोपण के 10 से 12 सप्ताह के बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं। जब फूल पूरी तरह से खुल जाएं तब तोड़ाई कर लें। फूलों को जड़ से खींचकर निकालें, कांटे नहीं रखें।
उपज ईल्ड जो है प्रति पौधा प्रति वर्ष 30 से 35 फूल आते हैं, प्रति वर्ग मीटर 200-250 फूल आते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, फूलों को तुरंत ठंडे पानी में रखें। ग्रेडिंग और बंचिंग करें जो है, और 2 से 4 अंश सेल्सियस तापमान पर भंडारण करें। वाश लाइफ 7 से 14 दिन। तीसरा 13वीं जो हेडिंग है छात्रों, पैकेजिंग और परिवहन की सुविधा। मतलब अगर आपने फ्लावर्स की तोड़ाई कर ली और उसका भंडारण कर लिया तो उसका जो है परिवहन होना भी आवश्यकता है, क्योंकि यह पौधा, यह फूल जो है पूरे जो है एक तरीके से विदेशों में भी जो है इसका आयात और निर्यात किया जाता है। तो मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स का प्रयोग किया जाता है फूलों को उसमें रखने के लिए। फूलों को सीधा खड़ा रखते हैं, ठीक है। ठंडी श्रृंखला कोल्ड चेन बनाए जाते हैं। आर्थिक महत्व इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस, जरबेरा का उत्पादन किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है। उच्च बाजार मूल्य प्राप्त होता है, निर्यात की संभावना बढ़ती है, वर्ष भर उत्पादन बढ़ता है। भारत में प्रमुख उत्पादन क्षेत्र महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है। ग्रीन हाउस तकनीक का महत्व क्या है? ग्रीन हाउस में जरबेरा उत्पादन बेहतर गुणवत्ता वाले किए जाते हैं, अधिक उत्पादन किया जाता है, रोगों का नियंत्रण किया जाता है, आप सीजन उत्पादन प्रारंभ किए जाते हैं या संभव होते हैं छात्रों। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जरबेरा एक ऐसा सजावटी फूल होता है जिसे केवल ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में ही इसे उगाकर अच्छी जो है क्रय और विक्रय करके अच्छी आय आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।